कि भारत को एक ना एक दिन वैसे ही तोड़ना है जैसे भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा। आप जानते हैं 1971 में भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश अलग करा दिया और वो अलग हुआ, उसका दर्द पाकिस्तान को है। तो पाकिस्तान कहता है कि हमारा बांग्लादेश अलग हुआ तो अब हम भारत का जम्मू कश्मीर अलग करेंगे। इसके लिए 71 के बाद से जितने भी पाकिस्तानी शासक हुए सबने आतंकवाद जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, अलगाववाद जम्मू कश्मीर में बढ़ना चाहिए, उसके लिए काम किया है, धन भी दिया है और अपने सैनिक भी दिए हैं। और वो आतंकवाद और अलगाववाद जो 72 से चालू है जम्मू कश्मीर में, वो आज इतना बड़ा नासूर है कि भारत के 60,000 से ज्यादा सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है या शहादत हो चुकी है जम्मू कश्मीर को भारत में बनाए रखे। जम्मू कश्मीर भारत में रहे उसके लिए संविधान हमारे देश में बदल किया गया। एक आर्टिकल डाला गया 370 जो दुनिया के किसी संविधान में आपको नहीं मिलेगा। उस आर्टिकल के आधार पर जम्मू कश्मीर को एक देश का दर्जा दिया गया है। आप जानते हैं भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाए जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होता। भारत की संसद में कोई भी कानून बनाया जाए वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। हमारी संसद जब कानून बनाती है उस कानून का पहला पन्ना आप पढ़ें, ड्राफ्ट जिसको कहा जाता है, उसमें पहले ही वाक्य में लिखा जाता है एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। हमारी संसद ने आजादी के बाद ऐसे हजारों कानून बनाए हैं जो आपके ऊपर लागू हैं, मेरे ऊपर लागू हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है वो कानून। उनके कानून उनकी संसद में, जिसको वो असेंबली कहते हैं, वहां बनते हैं। और आप जानते हैं बहुत साल तक तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को सदरे रियासत बोला जाता था, माने जिसको हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं। उनका झंडा अलग है, भारत का झंडा अलग है। उनका कानून अलग है, भारत का कानून अलग है। उनका संविधान अलग है, भारत का संविधान अलग है। फिर आप बोलिए कि जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वो हमारा झंडा नहीं मानते, वो हमारा संविधान नहीं मानते, वो हमारा कानून नहीं मानते, फिर हम कहें कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये किसको मूर्ख बनाने के लिए कहेगा? आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत की सरकार आपके लिए कोई भी खर्चा करे तो उसकी पाई पाई का हिसाब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है, उसका हिसाब किसी के पास नहीं। मैंने बहुत बार सीएजी को चिट्ठी लिखा कि जम्मू कश्मीर पर पिछले 60 साल में हमने जो खर्चा किया है उसका मुझे क्लासिफिकेशन चाहिए, डिटेल चाहिए। सीएजी कहता है कि मेरे पास नहीं है। फिर हमने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से उत्तर मिला कि जम्मू कश्मीर का हिसाब दिल्ली में नहीं रखा जाता, वो जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। फिर जम्मू कश्मीर को पत्र गया हमारा, वहां से वापस आ गया कि ये हिसाब हम किसी भी भारतवासी को बताने के लिए मजबूर नहीं। मेरी चिट्ठी मेरे पास है। वो मानते नहीं कि भारत का अंग है, हम जबरदस्ती कहते हैं कि ये भारत का अंग है। पाकिस्तान वहां आतंकवादी भेजता रहता है, खुराफात करता रहता है, उनके लिए पैसा उपलब्ध कराता रहता है। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में इतना दम है कि वो 60 साल से आतंकवादियों को भेज के पैसा खर्च करके इसको चलाए रख सकता है, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। पाकिस्तान की दम नहीं है ये सब करने की। पाकिस्तान को ये सब करने के लिए अमेरिका उकसाता रहता है। अमेरिका है जो पाकिस्तान को पैसा भेजता है, वो पाकिस्तान पैसा जम्मू कश्मीर में भेजता है और वो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल-अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक संगठनों को पैसा मिलता है और वो पैसे से सारे देश में बम ब्लास्ट होते हैं, जम्मू कश्मीर में तो होते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, जम्मू कश्मीर में जितने आतंकवादी संगठन हैं उसमें काम करने वाला एक भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर का नहीं, वो सब विदेश से आए हुए हैं। भारत की आर्मी कहती है कि कुछ 1500 से 2000 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में है, वो सब पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं या कहीं दूसरे देश से आए हैं और पैसे पर काम करते हैं। और हमारी सरकार
भी कैसी विचित्र है। जम्मू कश्मीर में एक संगठन है जिसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये छोटी छोटी पार्टियों का एक बड़ा समूह है। इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में एक आदमी है, उसका नाम है यासीन मलिक। कभी आपने उसका चेहरा अगर टीवी पर देखा हो तो इतना दुबला पतला सींगिया हड्डी का आदमी है कि आप फूंक मारो तो उड़ जाए। मैं सच कह रहा हूं। अगर कोई अच्छा खासा हिंदुस्तानी उसको एक झापड़ मार दे तो जमीन पर 3 पलटियां खाए, इतना कमजोर आदमी है। उसको भारत सरकार ने सुपर हीरो बना रखा है। क्यों? भारत सरकार जब भी बातचीत करती है तो यासीन मलिक से बातचीत करती है, और इस चक्कर में अखबारों में नाम आता है, टीवी पे नाम आता है, वो चर्चा में चढ़ता ही चला जाता है। वो चर्चा अमेरिका तक जाती है तो अमेरिका से सीधे पैसा उसको आना शुरू हो जाता है। आप पूछेंगे जी अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है? भारत का जो जम्मू कश्मीर है ये अमेरिका को चाहिए, पाकिस्तान के लिए तो ये बेकार का है। मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले रखा है उसी को वो संभाल के नहीं रख पा रहा है। जम्मू कश्मीर को क्या रखे? ये अमेरिका को चाहिए जम्मू कश्मीर। क्यों? जम्मू कश्मीर की सीमा से चीन की सीमा लगी हुई है और अमेरिका और चीन का पुराना झगड़ा है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन है। तो अमेरिका की योजना है कि चीन पर एक दिन हमला करना है, जैसे इराक पर किया। वो हमला करने के लिए अमेरिका के जहाजों को एक ऐसा ग्राउंड चाहिए जहां से हवाई जहाज उड़े और चीन पर जाकर मिसाइल डाले, और वो स्थान जम्मू में है। इसलिए अमेरिका को ये चाहिए। तो अमेरिका बंदूक चला रहा है पाकिस्तान के कंधे पर रख के, और ये बंदूक है कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए, पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा, पाकिस्तान ये अमेरिका को दे देगा, अमेरिका फिर वहां सैनिक अड्डा बनाएगा और वो सैनिक अड्डा एक दिन चीन के खिलाफ काम आएगा। ये है राजनीति। अब आप बोलेंगे जी अगर ये राजनीति चल रही है भारत को बर्बाद करने के लिए, तो आप पूछेंगे जी हम क्या करें, आप क्या करें? मैं आपको एक विनम्र निवेदन करने आया कि आप क्या कर सकते हैं इस पूरी राजनीति को सारे देश से खत्म करने के लिए और जम्मू कश्मीर को सच में भारत में वापस लाने के लिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जानते हैं क्या? आप में से जितने भी नागरिक यहाँ खड़े हैं, कभी भी जम्मू कश्मीर घूमने के लिए मत जाइए। आप परेशान हो जाएंगे ये सुनकर। आप कहेंगे जी दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान है, हम जिंदगी भर कमाते हैं बचाते हैं, जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे। और राजीव दीक्षित बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर घूमने मत जाइए। मैं ये बात पूरे जम्मू कश्मीर का 4 बार प्रवास करने के बाद कह रहा हूँ। 4 महीने में जम्मू कश्मीर में रहा, मैंने जो देखा वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ से यात्री और पर्यटक बनकर जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स जम्मू कश्मीर की सरकार लगाती है, जो भारत में कभी नहीं लगता। वो सारे के सारे टैक्स का पैसा कुछ हाथों से होता हुआ आतंकवादियों तक पहुंचता है। सरकार में उनके आदमी बैठे हुए आतंकवादियों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।